बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, इस वक्त मैं जामिया रियाजुल जन्नत में हूँ और इशा की अज़ान होने में तकरीबन कितना टाइम है? आधा घंटा, कोई तकरीबन आधा घंटे का टाइम है अज़ान होने में। तो आज मेरे साथ हैं अमानत साहब, जो कि यहाँ हमारे टेबल टेनिस टीम के एक परमानेंट खिलाड़ी हैं। तो उनकी तरफ से आज हमें दावत मिली है पूरी टेबल टेनिस टीम को, और उन्होंने दावत बड़ी स्पेशल की हुई है। कढ़ाई बनाई हुई है और वो कढ़ाई बनी है हिरन के गोश्त की। तो अब उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये हिरन का गोश्त आया कहाँ से है और ये कैसे उन्होंने अरेंज किया है। तो उनकी ज़ुबानी सुनते हैं और उनसे बात भी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बहुत शुक्रिया जी। ठीक ठाक? हाँ माशाल्लाह, सब हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम आपको बताएं कि हम JRJ में क्या कुछ कर सकते हैं और क्या करते हैं। हाँ जी। तो यहाँ जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि हम ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं ये हाल बना है। ये जिम्नेज़ियम हाल है, इसमें हम आधे में नमाज़ पढ़ते हैं और आधा जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए है, जिसमें बैडमिंटन मेन है और थोड़ा सा पोर्शन हमारे पास टेबल टेनिस का है। तो टेबल टेनिस के 2 टेबल्स हैं और वो हम इसको यूज़ करते हैं और तकरीबन डेली खेलते हैं। वीकेंड पे हम इसको सुबह फजर के बाद खेलते हैं और बाकी इशा के बाद सर्दियों में। तो जैसे सईद खान साहब पूछ रहे हैं कि ये आज का जो हमने डियर का बनाया है शाम के खाने का प्रोग्राम इशा के बाद, तो ये हम तकरीबन 1 महीना पहले हमारे अरशद साहब हैं जो कश्मीर से हैं और मैं दोनों गए थे और एक हिरन म्यूल डियर हमने हंट किया था, वो लेके आए थे। तो उसका कल गोश्त बनाया है। तो आज मस्जिद में हमने मौलाना साहब सफ़ीउल्लाह साहब ने बनाया है। वही हमारे एक्चुअली तो लीडर हैं हर लिहाज से। अच्छा, ये उनके रेसिपी उनका है? हाँ जी, सबके हमारे हमेशा वही इसको बनाते हैं। वो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त खाना बनाते हैं। तो सारी चीज़ें आपको थोड़ी देर बाद नमाज के बाद शायद फिर आपको सफ़ीउल्लाह साहब से भी मिलवाते हैं, जो कि यहाँ के हमारे इमाम भी हैं और ख़तीब भी हैं। तो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं यहाँ कम्युनिटी के लिए और उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले इनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि ये डियर इन्होंने कैसे शिकार कैसे किया। मैंने खुद तो इसको नहीं इस डियर को मारा, लेकिन हमारे अरशद साहब ने इसको फायर किया। अच्छा। और ये था कि हम सारा दिन ही घूमते रहे, हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन शाम होती है क्योंकि जानवर जो डियर हैं, एक तो हमारे पास जो टाइम होता है वो भी जैसे यहाँ अल्बर्टा में पता है कि हमारा टैक्स मिलते हैं और नवंबर दिसंबर यही उनके सितंबर और अक्टूबर और नवंबर 2 महीने होते हैं हंटिंग के लिए। उसी दौरान हम हंटिंग कर सकते हैं और वो भी स्पेशलाइज एरिया में जाके एरियाज महसूस होता है जहाँ पर टैग मिला नहीं जाता। तो हम गए थे 2 हिल्स की तरफ और वहाँ से हमने सारा दिन घूमते रहे, हमें कोई जानवर नहीं मिला। शाम से थोड़ी देर पहले अच्छा, ये म्यूल डियर का हमारे पास टैग था। म्यूल डियर ही हमें मिल गया, छोटा बड़ा तकरीबन साल का था। अच्छा, तो बड़ा बहुत अच्छा उस लिहाज से बड़ा ये देखें जी, खाने पीने भी आ का। गई। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे अरशद साहब हैं जिनकी हम बात कर रहे थे कि इन्होंने ये फायर किया था, इन्होंने इसको म्यूल डियर को मारा था। हाँ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये खुशबू लगा रहे हैं जी। अच्छा, खुशबू। ये सारे हम दोस्त सारे बैठ के खाना खा रहे हैं। खाने का जो है ना अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। विंटर था तो हंटिंग सीज़न था, तो हम गए, मैं और अमानत साहब जाके हमने ये ब्लैक टेल डीर जो है हंट की है। तो हमने कहा कि सारे बैठ के अकेले खाने से बेहतर है कि सारे इकट्ठे बैठ के खाने तो मज़ा ज़्यादा आएगा। तो इसलिए फिर हमने इमाम साहब से बात की और जबरदस्त करके इसकी दर्शन तो करवाओ ना यार, दिखाओ। आपको दिखाएं। अब आगे लगाइए इधर, तो ये पतीले में रखें नान। वाह जी, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। लेकिन इसको पहले मैरिनेट करवाया था कि बस? नहीं, ये तो हमने कढ़ाई बनाई है ना। हमने मैरिनेट के लिए तो आपको अगर आपने बारबेक्यू वगैरह करना है। ज़बरदस्त। ओके जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त मैं जामिया रियाजुल जन्नत में हूँ
और इशा के नमाज का टाइम होने वाला है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ हैं मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब, जो कि JRJ मस्जिद के ख़तीब भी हैं और यहाँ पे इमामत भी करते हैं। तो उनसे ज़रा बातचीत करते हैं और कुछ मालूमात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सफ़ीउल्लाह भाई, बड़ी खुशी हो रही है जी आपसे बात करके, और हमारे लिए रियली ये एजाज़ की बात है कि आपके साथ मुलाकात हो जाए, आपकी जो सोच है, जो फ़िक्र है, उससे हम लोग मुस्तफ़ीद हो जाएं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि आप पाकिस्तान में कहाँ से बिलोंग करते हैं और एडमिंटन में कब से आप यहाँ पे हैं? थोड़ा सा अपना ज़ाती जो आपका लाइफ है उसके बारे में ज़रा हमें बताएं प्लीज़। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका अता किया और यकीन तौर पर मुझे भी इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं आपके साथ बैठा हुआ। और बाकी रहा मेरा नाम, जैसे अभी आपने लिया, मेरा नाम सफ़ीउल्लाह चिश्ती है और मैं ज़िला गुजरात अगर जाएं जलालपुर जटा कड़ियाँवाला की तरफ तो एक छोटा सा गांव आता है जिंद्र खुर्द, उसका नाम है, जिंद्र शरीफ उसे कहते हैं। अच्छा, वहाँ से मैं हूँ। और फिर मैंने मैट्रिक तो जलालपुर से किया, उसके बाद फिर मैं चला गया इस्लामिक एजुकेशन के लिए दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा में। भेरा शरीफ में एक बहुत बड़ी दीनी दरसगाह है और ये वैसे तो बड़े अरसे से 100 साल से ज़्यादा ऑलमोस्ट इसको हो गया, कायम हो गए 100 साल तकरीबन। लेकिन जो आगाज़ इसका, जो नशत सानिया कह लीजिए या सेकंड एडिशन कह लीजिए इसका, वो शुरू किया था पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने। और हुज़ूर सय्यद ज़ियाउल उम्मत, आपको ज़ियाउल उम्मत का लक़ब भी दिया गया है कि उम्मत की रोशनी। तो आप जब अल-अज़हर से पढ़ कर आए तो आपने इसका आगाज़ किया और पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा और एक ऐसा मॉड्यूल कह लीजिए या एक ऐसा इनिशिएटिव आपने लिया कि जिसमें इस्लामिक तालीम के साथ साथ जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, दरस निज़ामी, उसके साथ साथ उन्होंने मुतारफ़ करवाया पहली दफ़ा मैट्रिक, FA और BA तक की तालीम। ठीक है। और ये जो मैट्रिक करके आते थे उनका ज़ाहिर मैट्रिक पास हो जाता था पहले से, लेकिन जो मिडिल पास तलबा आते थे उनको फिर मैट्रिक भी वहाँ करवाया जाता था। अच्छा। फिर FA भी करवाया जाता था और फिर BA भी वहीं पर दारुल उलूम में करवाया जाता था। अब फिर उसके बाद सिर्फ मैट्रिक पास से ही तलबा को अब तो लिया जाता है। अच्छा। अब तो बाकायदा यूनिवर्सिटी की क्लासेस वहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। बहरहाल ये थोड़ा सा उस इंस्टीट्यूट का जो है ना वो तारफ जहाँ से मैंने पढ़ा, तो आपकी इब्तिदाई तालीम उधर से हुई मेरी। तो फिर उसके बाद जो है ना वो मैं 1995 में वहाँ से मैं फारिग हुआ तो मैं घर नहीं गया था, सीधा मैं वो एक और इदारा बनाया था उधर खारियाँ की तहसील में। ककराली एक गांव है, बड़ा गांव है, छोटा गांव नहीं है, बड़ा गांव है। वो कोटला रब अली खान बहुत मशहूर जगह है, वहाँ भिम्बर से पहले वो आती जगह। भिम्बर आज़ाद कश्मीर था। हाँ जी, हाँ, तो ये आज़ाद कश्मीर से पहले कह लीजिए सरहद पर, थोड़ा सा आगे एक और गाँव है चढ़ावाला जो बिल्कुल सरहद पर है। ठीक है। तो उसके बाद कश्मीर शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर ककराली में जो मदरसा दारुल उलूम बना था वहाँ पर मैं एज इंचार्ज, एज प्रिंसिपल वहाँ पर गया। पीर साहब ने ही ड्यूटी लगाई, हज़रत सय्यद ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह तआला अलैह। और तकरीबन 3 साल का अरसा मैं यहाँ पे वहाँ रहा हूँ। फिर 1998 में मैं इंग्लैंड चला गया था। 98 में? जी, 1998 में मैं फिर इंग्लैंड चला गया। तो वहाँ पर इंग्लैंड में तकरीबन मैं 14 साल वहाँ पर रहा हूँ। 2012 तक मैं जो है ना इंग्लैंड में रहा हूँ। तो उसके बाद 2012 के मिडिल से फिर मैं यहाँ पर जो है ना वो एडमिंटन या 2012 और आगाज मेरी जॉब का 2013 में ऑफिशियली हुआ, लेकिन मैं 2012 यहाँ पर आ चुका था। सही है। तो मौलाना साहब ये तो आपकी जर्नी हो गई जी पाकिस्तान से यहाँ तक की। तो यहाँ जब आप आए तो ये जो मेरी यादाश्त में है तो
जब से ये मस्जिद बना है, मेरे ख्याल में आप एसोसिएटेड हैं इस मस्जिद के साथ, बिल्कुल। तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि ये मस्जिद जो है किन किन फेजेस में से गुजरा, और पहले कहाँ से शुरू हुआ था ये इनिशिएटिव, फिर कैसे इस हालत पे पहुंचा, और आगे आपके क्या प्लान्स हैं फ्यूचर में? मैं जब, क्योंकि मेरे बड़े भाईजान विक्टोरिया में होते हैं, तो मैं जो है ना वो आई थिंक 2011 या 12 में शायद आया उनसे मुलाकात करने के लिए। तो मुझे किसी ने सैयद बदियुद्दीन सोहरावर्दी साहब, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ ज़िंदगी में हमेशा करे, तो उनके हवाले से बताया कि वो काफ़ी सारे काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो वो इत्तेफाक से वो वैनकूवर में आए हुए थे। अच्छा। तो मैं वैनकूवर गया और वहाँ उनसे मुलाकात हुई। तो आपने कहा कि आप इधर आ जाएं, हमारे पास यहाँ पर मूव हो जाएं। तो मैंने कहा जी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर सेट होने का नहीं, अगर आप देखें तो। फिर मेरे जहन में भी एक ख्याल पैदा हुआ कि पहली हिजरत जो मैंने की थी पाकिस्तान से इंग्लैंड के लिए, वो तो उसके पीछे दीन तो अल्हम्दुलिल्लाह था ही था, लेकिन एक वजह ये भी थी कि मेरी शादी वहाँ पर हुई थी, वो मैंने जाना था। तो मैंने कहा कि ये अब खालिस तो शादी ने आपको खींचा लंदन। तो मैंने कहा अब खालिस दीन के लिए ये हिजरत करें। तो फिर मैंने इरादा बनाया। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी हमारा बिल्कुल ये हमने डील की है, जो है ना वो जगह हमने एक ली है इधर एडमिंटन में, तो आप वहाँ पर आ जाएं। तो मैंने कहा चलें। तो मार्च में मैं आ गया। तो ये डील तकरीबन 2011 दिसंबर में, जहाँ तक मुझे पड़ता है याद, नवंबर या दिसंबर में हुई। और फिर उसके बाद बस ये सफाई सुथराई का काम, और 2012 मार्च में मैं यहाँ पर फिर आ गया। अच्छा। तो मार्च के बाद से फिर मैं उस वक्त से यहीं पर हूँ। अच्छा। यहाँ पर एक मकान था, ये चूँकि एकरेजेस हैं तो 3 एकड़ लैंड थी ये, और एक मकान बना हुआ था। उसी मकान से फिर आगाज हुआ। मैं इस जुमे को ये बात बयान कर रहा था कि पहला जुमा जब हमने पढ़ा तो 25 अफराद थे, और ये हमारे खलील शेख साहब जाना वो उनमें से एक है माशाल्लाह जो मौजूद थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है 2011 की, नहीं 12 की है, 2012 की ये बात है। मैं आया था 2018 में ना, तो उस वक्त वही छोटी सी मस्जिद, वो छोटा सा मकान था, तो वहीं पर से आगाज हुआ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं रियली समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से यहाँ अब तकरीबन हमारे पास 500 से ज़्यादा अफराद जुमा के मौके पर होते हैं, और बल्कि 500 तो मैंने सिर्फ एक यानी कि फिगर सुकेरियल कहा है, ज़्यादा होते हैं तकरीबन 400 साढ़े 300 पहली जमात में होते हैं, और तकरीबन 250-300 कभी दूसरी जमात में भी हो जाते हैं। और तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये हमने ये जो अभी हाल आप देख रहे हैं ये एक तरह से स्पोर्ट्स हॉल के तौर पर होगा, और अभी भी है, जिसका आधा हिस्सा हम बैडमिंटन और डीजे एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और आधा हिस्सा मुसल्ले के तौर पर। मस्जिद इंशाल्लाह वो बाद में बनेगी। और बस मैं उन लोगों को खुश नसीबी परवश करता हूँ कि जिन्होंने आगाज़ किया इसका जगह का, और जो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ चल रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, और यहाँ कर नमाजें पढ़ रहे हैं। तो ये सदका जारी और खैर का काम है इंशाअल्लाह। इसने आगे बढ़ना ही है, कभी रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह, आगे बढ़ता रहेगा। तो मजीद इसके जो प्रोजेक्ट है वो इंशाअल्लाह बाद में किसी वक्त। आप वैसे अगले 5-10 सालों में आप क्या फोरसी कर रहे हैं कि मेरा जो अंदाजा है कि इंशाअल्लाह कोशिश तो हमारी ये है कि अगले 2-3 साल ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ज़ाहिर रब के हाथों में कि हम मस्जिद का आगाज कर दे बनाने का। तो वो अगर वो एक जामे मस्जिद होगी इंशाअल्लाह और अच्छा मरकज होगा, क्योंकि ये साउथ की तरफ मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा यानी हमारा एडवांटेज ये है कि एक अच्छी पार्किंग है हमारे पास, और कम्युनिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मूव हो रही है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये एक भरपूर मरकज होगा एजुकेशन का, तालीम का, बच्चों की तरबियत का। तो अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। चलिए मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और आपका विजन और आपका जो इल्म है उससे पूरी कम्युनिटी मुस्तफीद हो रही है, और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया। ये आ गया जी हिरन का मटन।